नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह उल्फ हंटर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज तारीख हो गया 28 अगस्त 2024 और समय हो रहा है 9:31। आज हम लोग एनालाइज़ करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में और कि ताकि हम लोग का कौन सा स्ट्रेटजी लेके चले ताकि एक अच्छा-सा बेनिफिट मिल सके। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी याद करें कि आज हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, आज हो गया है बुधवार और आज है बैंक की एक्सपायरी, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 पे चलते हैं एनालिसिस करने। अभी समय 9:31 हो रहा है और इस समय जो निफ्टी 50 है वो 25,018 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं डेटा के बेसिस पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है दोनों 25,000 पर बना हुआ है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सपोर्ट हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी 25,000 पर और वहीं पर रेजिस्टेंस जो है एक थोड़ा-सा वीकनेस जो है ऊपर में दिख रहा है 25,050 पर और एक ऊपर का लेवल है 25,500 पर। ये चीज़ें दिख रही हैं। अब चलते हैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बाज़ार जो है अभी तो ट्रेड कर रहा है 25,018 पर। अब ये बाज़ार फिसलता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो अगर बाज़ार फिसलता है तो ये मैक्सिमम 24,950 तक जा सकता है। एक स्ट्राइक प्राइस नीचे और ऊपर का लेवल कहाँ तक जा सकता है? ऊपर का लेवल हमारा 25,100 का एक लेवल दिख रहा है, जो ऊपर का लेवल हो सकता है। इन्हीं के बीच में आज बाज़ार दिखेगा। पर ये जो होगा मिनिमम 24,950 और ऊपर का लेवल 25,100, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं वॉल्यूम अच्छा खासा है, इसके ऊपर में थोड़ा-सा कम हो रहा है और नीचे के लेवल में भी ये 14,000 के बाद से काफ़ी लो हो रहा है ये 5,000 का। तो ये मुश्किल है थोड़ा-सा बाज़ार नीचे की ओर जाता हुआ नज़र आए 950 के नीचे। ऊपर का रास्ता भी है, थोड़ा-सा क्लियर है, ऊपर का रास्ता 30,100 का हो सकता है और इससे तो ऊपर तो नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल। बाकी तो मार्केट के मूड के ऊपर है, अगर बुल आता है तो बुल आएगा, लेकिन मुश्किल है। आज बुल रन का ऐसा कोई सीन नहीं है कि एक अच्छा-सा 80 पॉइंट का एक कोई स्ट्राइक मार दे। तो अभी फ़िलहाल यही है कि इस डेटा के बेसिस पर 24,950 से लेकर 25,100 का बीच का दिख रहा है। अब चलते हैं ज़रा-सा डैशबोर्ड में भी देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं। ये मैंने अपना डैशबोर्ड का पेज को ओपन कर लिया। और यहाँ पर देख रहे हैं हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अभी सपोर्ट जो है 24,900 पर और वही रेजिस्टेंस 25,000 पर दिखा रहा है। ऊपर का लेवल जो होता है 25,069 का लेवल है और सबसे नीचे जो है 24,850, ये डे लो हो सकता है, ये डे हाई हो सकता है। बाज़ार इन्हीं के बीच में स्ट्राइक प्राइस पर घूमता हुआ नज़र आएगा। ज़्यादातर आपको बाज़ार आपको ये 2 स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, 24,920 से लेकर 24,982 के बीच में मंडराता हुआ नज़र आएगा। अभी हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो 25,014 और 24,883 है। अभी हम डेटा को देखने से लग रहा है कि जो खरीदारी का जो इंडिकेशन दे रहा है वो EOR +1 30,000 पास में आए, इन दोनों के बीच में आए, इन दोनों के बीच में आए तो एक पुट बाई का प्लान कर सकते हैं या इन दोनों के बीच में आए तो एक कॉल बाई का प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा सेफ्टी के लिए ये EOR+1 और EOS-1 ये सेफ ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। रिस्की ट्रेडर कहीं से भी ट्रेड ले सकते हैं, उनको तो रिस्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ देखते हैं तो हमारा जो सुरी में देख रहे हैं हमारा 24,900 एक खासा बना हुआ है बायर्स का और वहीं पर सेलर्स का अच्छा खासा 25,100 पर स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 200 पॉइंट का एक गैप गैप मिल रहा है, जो अच्छा-सा हेज करके हम लोग चल सकते हैं। नीचे के लेवल 24,900 और ऊपर का लेवल 25,100। अभी थोड़ा-सा ग्राफ बराबर है, तो इसमें इंडिकेशन करना बाकी थोड़ा-सा मुश्किल है कि अभी कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये समय के साथ में चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस समय देख लेंगे। अभी बाज़ार जो है पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव नहीं है। 324 यहाँ पर पॉइंट है, वहीं पे 1481 है, तो थो चौ सॉरी 1431 है, तो ज़्यादा नहीं, फिर भी अभी बुलिश बुलिश में ट्रेड कर रहा है। आगे मार्केट का मूड को समझने की कोशिश करते हैं तो 24,850 पर ऊपर आने का ट्राई करेगा, 24,900 पर एक अच्छा-सा बुलिश रहेगा, 24,950 भी, 25,000 भी एक ऊपर के लेवल के लिए है। दबाव कहाँ से हो रहा है? 25,050 से स्टार्ट हो रहा है और 25,100 यहाँ से अच्छा-सा दबाव है। अगर बाज़ार यहाँ से निकलता भी है तो 25,100 से ये रिवर्स मार देगा और रिवर्स मारेगा तो कहाँ तक जा सकता है? रिवर्स मारेगा तो 24,950 से दिख रहा है एक लेवल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा पुट बायर का देखिए थोड़ा-सा लेवल हाई है, तो मेबी हो सकता है 24,900 आ जाए। ये थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी एक चांस रहता है, तो यहाँ भी एक मार्क कर सकते हैं। वैसे हमारा मिनिमम 24,950 से लेके ऊपर का लेवल 25,50, यही बस इसी
बीच में बाज़ार घूमता हुआ नज़र आएगा, जो मैंने यहाँ पर बताया 24,920 से लेके 24,982 के बीच में ज़्यादातर बाज़ार घूमता हुआ नज़र आएगा। अब चलते हैं इस डेटा के बेसिस पे अपने ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर मार्केट के चाल को समझेंगे और फिर वहाँ पर हम ट्रेड का अपना इनिशिएशन का ट्राई करेंगे। ये मैंने अपने निफ्टी 50 के पेज को ओपन कर लिया, ट्रेडिंग वेबसाइट पेज पर 5 मिनट के बाद मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया, जहाँ पर सपोर्ट हमारा 24,950, रेजिस्टेंस 25,050 दिखा रहा था, मैक्सिमम 25,119 और मिनिमम 24,890। सारे चारों लाइंस जो इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं उनको मैंने ड्रॉ कर लिया। मार्केट देखिए वहीं पर बीच से ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के पास गया, फिर धीरे-धीरे करके ये तो हमारा नो ट्रेड जोन है, जहाँ पर हम ट्रेड का कोई इनिशिएशन नहीं करेंगे, ट्रेड का जब भी करेंगे रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर निकल जाए और सपोर्ट से नीचे मिल जाए तो एक सीई का प्लान करते हैं और ज़्यादातर अच्छा मिनिमम के आस-पास में आए तो एक सी एक अच्छा-सा एक पॉइंट देता है और ऊपर के लेवल में पी जब है मैक्सिमम के आस-पास में आए तो। इन दोनों के बीच में ही एक ट्राई करेंगे, ज़्यादा तो बुलिशनेस नहीं नज़र आया और ज़्यादा वीकनेस भी नहीं नज़र आया। मेबी हो सकता है 25,050 से और 25,119 के बीच में आस-पास में आता है तो वहाँ पर हम इस पी और सी लेने का करेंगे। इस स्ट्रेटजी के साथ निफ्टी 50 में ट्रेड लेने का विचार है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी हो। बैंक निफ्टी में स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें। मैंने अपने बैंक निफ्टी के पेज को ओपन कर लिया। अभी समय 9:48 हो रहा है और इस समय के अनुसार जो डेट है अभी 28 अगस्त 2024 और मार्केट जो है बैंक निफ्टी पे 51,169 के पास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ओआई डेटा देख रहे हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है 51,200 से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, वहीं सपोर्ट जो है 51,000 सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये दोनों बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना हुआ है। ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल में देख रहे हैं कि और भी इसके अलावा कुछ दिख रही है जो 51,100 51,200 ये दोनों बीच में ही है, इन दोनों के बीच में है तो इसलिए इसको कोई वैल्यू अभी नहीं देंगे। हमारा मेन जो हो गया ऊपर और नीचे का 51,000 से लेके 51,200 अगर बाज़ार ऊपर निकलता है तो कहाँ जा सकता है? बाज़ार दिख रहा है अभी तो फ़िलहाल बस एक 51,300 मैक्सिमम अभी दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए 69% का एक वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ग्राफ बढ़ता हुआ जाए तो 51,500 तक जा सकता है। जा सकता है ये अनुमान है, लेकिन थोड़ा-सा अभी टफ है। अगर बढ़ेगा तभी होगा, नहीं तो ये 51,300 तक ही घूमता हुआ नज़र आएगा और नीचे का लेवल जो है 50,900 बस। 51,000 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो एक स्ट्राइक प्राइस सेफली के लिए नीचे का ले लेते हैं, जो है 50,900। तो आज का जो बैंक निफ्टी में रेंज बन के आ रहा है 50,900 से लेके 51,300 इन्हीं के बीच में बाज़ार आज रहने का विचार करेगा। और ज़्यादातर बाज़ार का मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगा 51,000 से लेके 51,200 ये 200 पॉइंट में ज़्यादातर बाज़ार मूवमेंट का दिखाई देगा। चलते हैं डेटा के अब ज़रा डैशबोर्ड में भी देख लेते हैं कि वहाँ चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं। ये मैंने अपना डैशबोर्ड को ओपन कर लिया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सपोर्ट हमारा 51,000 पर वहीं पर रेजिस्टेंस 51,200 पर है। मैक्सिमम की बात करते हैं 51,339 39 और मिनिमम जो है 50,875 ये डे लो रहेगा। इससे नीचे तो बाज़ार अभी नज़र नहीं आ रहा है डे लो और ऊपर का लेवल 51,300 29 में भी जो मैंने देखा कहा था ना वहाँ पर 69% कहा रहा था अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो ऊपर निकल सकता है। इंक्रीज़ करेगा तो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में है हमारा जो ज़्यादातर बाज़ार जो अभी आप देखेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा 51,100 16 से लेके 51,184 के बीच में, 86 के बीच में बाज़ार का मंडराता हुआ नज़र आएगा। यही 2 स्ट्राइक प्राइस में है, क्योंकि ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला है, इसलिए यहाँ पर ये चलेगा। और अभी देख रहे हैं कि हमारा जो एआई है बता रहा है यहाँ पर अभी कोई पुट बाय का प्लानिंग नहीं है और वहीं पर हमारा कॉल का प्लानिंग कर सकते हैं ईयूएस के पास है। ईयूएस कहे तो ये हो गया आपका 50,980 के आसपास में आया, तो यहाँ से सीई का प्लान कर सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। तो हमारा भी व्यू नीचे से ऊपर का ही रहेगा क्योंकि ऊपर में थोड़ा-सा स्पेस दे रहा है, तो हर डीप में मिले तो ऊपर का लेवल जा सकते हैं। तो मार्केट का ज़रा-सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा, तो मार्केट हाँ, ये भी अप एंड डाउन वाला ही है गेम है। तो अब
सॉरी। आगे की चीज़ों को समझते हैं, तो आगे में देख रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कॉल जो कहने का मतलब सॉरी सपोर्ट हमारा 51,000 पर और रेजिस्टेंस 51,200 पर ही दिख रहा था। इस ग्राफ में देख रहे हैं तो हमारा बायर्स जो है वो 51,000 पर एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन बनाए हुए हैं और वहीं पर पुट बायर जो है वो 51,200 पर बना हुआ है और बाज़ार थोड़ा-सा नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। तो इस थोड़ा-सा रेंज कम है वो 51,000 अ, से लेके 51,200 मतलब 100-200 पॉइंट के बीच का ये मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और आगे देख रहे हैं बैंक निफ्टी देखिए नेगेटिव साथ ही कर रहा है। ऊप आगे मार्केट को समझने का कोशिश करें तो मार्केट क्या चाहता है, मार्केट इंटरेस्ट एरिया जिसको कहते हैं, वो 50,900 से ऊपर रहना चाहता है, 51,000 से भी ऊपर रहना चाहता है, 51,100 से भी ऊपर रहना चाहता है। 51,200 से देखिए एक प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है और ऊपर में 51,300 पर अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है। तो मतलब बाज़ार जो यहाँ से गिरने का एक चांस होगा तो 51,200 अगर यहाँ से निकलता भी है तो 51,300 से बाज़ार तो गिर ही जाएगा, फिसल जाएगा। और नीचे तक कहाँ तक जा सकता है? तो नीचे 51,000 तक जा सकता है, जो हमने डेटा एनालाइज़ किए थे, वहाँ पर भी हमने इस पॉइंट को देखा था। मेरा फाइनल डिसीज़न हो रहा है कि हमारा जो मार्केट चलेगा, वो हमारा 51,000 से लेके 51,016 से लेके 51,186 इन 2 स्ट्राइक प्राइसों में ज़्यादातर मूवमेंट अप एंड डाउन का मारते हुआ नज़र आएगा। अब चलते हैं इस डेटा के बेसिस पे अपने ट्रेड लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ में आए और मार्केट को ट्रैक किया जा सके, जहाँ से हम लोग अपना कॉल या पुट बाय का प्लान करते हैं। ये मैंने अपने ट्रेडिंग वेबसाइट के पेज को ओपन कर लिया। बैंक निफ्टी का पेज है, 5 मिनट के चार्ट पर लाइन को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो था दोनों हमने सारे लाइन्स को जो 51,000 से लेकर रेजिस्टेंस 51,200 पर दिखा रहा था। मैक्सिमम 51,300 29 3900 29 और मिनिमम जो 50,800 75 का बता रहे थे। मार्केट देखिए यहीं रेजिस्टेंस के आस-पास में ओपन हुआ और धीरे-धीरे करके नो ट्रेड ज़ोन में नीचे में अभी जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए तो अभी नो ट्रेड ज़ोन है, यहाँ पर कोई ट्रेड का इनिशिएशन नहीं करते, जब भी ट्रेड करते हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के अंदर में जाए तो रेजिस्टेंस से ऊपर में निकलता है तब या सपोर्ट से नीचे आता है तब हम एक सी का प्लान करते हैं, ऊपर से पीई का प्लान करते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर वही बाय इन डिप एंड सेल ऑन टॉप का मेथड का यूज़ करते हैं। अभी बाज़ार बीच में है, नो ट्रेड ज़ोन में है, तो यहाँ पर हम लोग इंतज़ार करेंगे। एक तरफ होने का बाज़ार का वेट करेंगे तभी हम ट्रेड का कोई प्लान करेंगे, वो डेटा को फाइनली देख के। अब इसी स्ट्रेटजी के साथ आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लेने का मतलब कि उसमें ट्रेड करने का विचार है। आप जिस तरह से ट्रेड को करते हैं, अपने तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करते रहें, चेंजेस की ज़रूरत है, चेंज अवश्य करें और इसी बातों के साथ कहूँगे आप और अपनों का ख़्याल रखें और मुझ हमें दें विदा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए।